Assalamu alaikum students. I welcome you all to the first lecture of mathematics for grade 7. I am your teacher Sir Tasbihullah. ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आप लोगों का क्लास 7 मैथमेटिक्स बुक है और हम इसी बुक से जो है ना अपने एक्सरसाइजेस वो स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों के पास ये बुक होगा। इसके साथ हमारे कुछ कोर्स कंटेंट है, मतलब हम इस बुक में कौन कौन से चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे, तो वो अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, चैप्टर नंबर 5 है बुक का चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो जो यहाँ पर यूनिट नंबर 6 आपको नज़र आ रही है एक्सक्लूडेड है, इसमें नहीं है गलती से इसमें आया हुआ है। फिर इसके बाद अलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट होता है, उसका हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर ज्योमेट्री का पोर्शन है, उसमें यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, यूनिट 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 12 सरकमफेरेंस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है ये ऑलरेडी आपको दी जाएंगी शॉर्ट फॉर्म में और उनके आंसर भी फिर हम आपको बता देंगे, और ऑलरेडी इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज में भी आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। तो अब इस बुक में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज होगा उसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उन सेट्स की तीन फॉर्म है, तीन तरह से हम एक सेट जो है वो लिख सकते हैं। उन तीन फॉर्म्स को हम बारी बारी में आपको लिखवा देता हूँ। एक है सेट बिल्डर नोटेशन, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये तीन टाइप्स है सेट लिखने के, और इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो आप लोग क्लास 6 में सेट की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। सेट की डिफिनीशन इस तरह से है कि a collection of well defined and distinct objects is called a set। अगर हम वेल डिफाइंड सेट का एक कलेक्शन ले, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड मीन जिसको हम डिफाइन कर सके, डिस्टिंक्ट मीन जो कि एक दूसरे से अलग अलग हो, मतलब एक चीज दो बार नहीं ली, तो उसको हम कहते हैं सेट। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अगर अपने घर में से एग्जांपल ले, तो जिस तरह डिनर सेट होता है, सोफा सेट होता है, तो इस तरह के ये वो सेट्स है जो आप अपनी डेली लाइफ में उसको ऑब्जर्व करते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल नंबर का सेट, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट या होल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर एज यू नो कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसी तरह होल नंबर का सेट जो कि 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर्स का सेट है, कंपोजिट नंबर का सेट है, इवन और ऑड का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, इररेशनल नंबर का सेट है, और जो सबसे बड़ा सेट है जिसको हम रियल नंबर का सेट कहते हैं। उससे भी बड़ा एक सेट है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहते हैं, लेकिन वो फिर आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। अभी इसके एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी जो आपके सामने पार्ट 1 का गिवन है ये दरअसल ये जो फॉर्म है ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम उस सेट की एग्जैक्ट चीजें जो हैं वो लिखते हैं। अब अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें सेट ए जो है उसमें 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स है। तो 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स, ये इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमसे रिक्वायर्ड है। तो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह है कि हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर को
एक तरीके से बयान करना होगा, वही इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। अब ये वन से स्टार्ट है तो वन से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप आंसर में देख सकते हैं, ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ए एक ऐसा सेट है जिसमें पहले 10 नेचुरल नंबर है। अब ये इसका जो आंसर है ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और जो पार्ट वन का गिवन है जो कि ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये इसका टेबुलर फॉर्म है। तो ये दोनों की वो एग्जांपल भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है कि टेबुलर फॉर्म किस तरह होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह होता है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक तरह से पूरा एक सेंटेंस होता है, उसको आपने ब्रैकेट्स में बंद करने की जरूरत नहीं होगी आपको। लेकिन जो टेबुलर फॉर्म होता है उसको आपने ब्रैकेट्स में बंद करना होगा, जिस तरह आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे पार्ट टू में जो सेट बी है। सेट का नेम जरूर कैपिटल में होना चाहिए। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग जो है सेट की डिफिनीशन में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं आप लोगों की बुक में, और यही बुक आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, इसलिए में ये सब कुछ मौजूद है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ना एक्सरसाइज पे आ गई। तो सेट का नाम कैपिटल में होना चाहिए, और सेट की एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट्स में बंद होने चाहिए, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो अल्फाबेट्स में से है, जिस तरह से सेट बी है, तो ये जो एलिमेंट्स है ये स्मॉल होने चाहिए। सेट का नाम कैपिटल होना चाहिए, और सेट के जो एलिमेंट्स है, यानी ये ए बी सी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये स्मॉल होने चाहिए। हर एक कॉमा से अलग अलग होगा, और इनको ब्रैकेट्स में बंद करना होगा। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर आप देखें, ए बी सी डी ई एफ क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स है। अब ये तादाद में कितने हैं, तो ये टोटल जो है 6 है, 6 अल्फाबेट्स है। तो अब बी एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के फर्स्ट 6 अल्फाबेट्स हैं। तो अब आप आंसर को देख सकते हैं, बी इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस तरह है। इसी तरह ये पार्ट थर्ड को आप देख लें। आई होप ये आपको आता होगा। 2 4 6 8 10 कौन से नंबर है, इवन नंबर है। ओके, क्लास के बाद फिर आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं, अभी नमाज के लिए टाइम है, कज़ा नहीं हो रही। और आप मोबाइल के नंबर नेम से जो है ना एंटर ना हो, ये V2043 जो कोई भी है तो अपने नेम से एंटर हुआ करे। यहाँ पर आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी तो फिर आप एब्सेंट होंगे। अपने नेम के साथ एंटर हुआ करे क्लास में, और साथ में नेम के लास्ट में फिर क्लास भी मेंशन किया करें। ओके। अच्छा, थर्ड पार्ट की तरफ आप आ जाए। इसमें सी सेट आपको गिवन है, और उसमें 2 4 6 8 10 है जो कि इवन नंबर्स है। तो ये पहले 5 इवन नंबर्स है, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये इंतहाई आसान है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा। लेकिन आप अगर पार्ट 4 को देखें जिसमें से डी है, तो ये वाले हसन जान, हसन जान अपने नेम के साथ जब आप एंटर होंगे तो अपने नेम के साथ 7 क्लास का लिखा करें। अभी मैसेज में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके जो नेम्स होते हैं जिससे एंटर होते हैं वहां से अटेंडेंस लगाते हैं। पार्ट 4 जो है इसमें डी सेट है, कैपिटल डी। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 19। तो कोई बता सकता है ये कौन से नंबर है, मैसेज के थ्रू बता दे। मोहम्मद सुदेश। ऑड नहीं है अब्दुलरहमान, दोबारा से देख लो। ऑड नंबर में 9 भी आता है, 15 भी आता है, वो नहीं है इसमें। हाँ प्राइम है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। मोहम्मद जमाल, यस बिल्कुल प्राइम है, यस एग्जैक्टली बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, नीचे आपको आंसर में नजर भी आ रहा होगा, डी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 20। अब इस सेंटेंस पर आप जरा गौर करें, अप टू 20 लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर सेट में 20 है नहीं। तो उसका रीजन ये कि 20 प्राइम नहीं है ना, इसलिए अप टू 20 प्राइम नंबर है, लेकिन 20 तक जितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं वो हमने इस सेट में लिखने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए।
राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो है ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, उलट है एक तरह से। मतलब उसमें टेबुलर फॉर्म गिवन था और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना था, इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है और टेबुलर फॉर्म लिखना है। अदील सिराज, ये पार्ट दोबारा, अच्छा इस पार्ट में ये है, कुछ मुश्किल नहीं है अदील बेटा, इसको आप देखे पार्ट 4 को, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, ये आपका पार्ट 4 है। ये 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। यस, नोटबुक में लिखना है, लेकिन रफ नोटबुक में भी लिखा करें, फेयर नोटबुक में इसकी राइटिंग की जरूरत नहीं है। राणा अख्तर अली, फेयर नोटबुक में ना लिखा करे, रफ नोटबुक में लिखा करे, ठीक है। ये प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी एक वो नंबर इटसेल्फ होता है और दूसरा जो है 1 होता है। यानी अब इसमें जो भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे 2 है या 3 है या 5, तो ये एक तो 1 के टेबल में आता है और दूसरा इसी नंबर के टेबल में, यानी 2 1 मल्टीप्लाई 2 से ही आ सकता है। इसी तरह 11 1 मल्टीप्लाई 11 से, तो ये 1 और 11 जो है इस 11 के फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स है, और इसी को आप इसका आंसर एक और तरह से भी लिख सकते हैं। पहले तो इसी आंसर को समझ ले। जरक मुराद, serial number 24, what is mean by odd numbers? Odd numbers mean 1 3 5 7 11। अच्छा, ये लिस्ट में खान जी एक नाम है, खान जी कौन है? आप अपना नेम जरा लिख ले। खान जी ये लिखा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया और ये तकरीबन हर क्लास में आपको बताया जाता है कि अपनी नेम के साथ एंटर हुआ करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, मीटिंग की तरफ आते हैं, तो वहां पर नेम का ऑप्शन आता है, वहां पर अपना नेम लिखे और साथ में क्लास लिखे, 7A 7L 7N, इस तरह से लिखा है, जो आपका सेक्शन है वो लिखा करें। तो यहाँ पर हमारे पास आपका नेम यूर सेक्शन वो शो होगा, अदरवाइज फिर आप लोग एब्सेंट शो होंगे। नो, ऑड नंबर के दो फैक्टर नहीं होते। अच्छा, ऑड नंबर वाली बात मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझ ले पहले। अभी ये मैसेजेस करना बंद करें ताकि मैं आपको क्लियर से समझाऊं, फिर उसके बाद आप लिख लें। अच्छा, ऑड नंबर जो है ये 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से है। मतलब एक नंबर छोड़ के दूसरा, पहला नंबर लेके फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा, इस तरह से जो नंबर आते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके फैक्टर्स दो हो। दो फैक्टर्स वाली बात जो है ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए जरूरी है। और ये अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो तरीका ये है, आप पहले इस प्राइम नंबर्स को काउंट कर ले, जैसे 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 प्राइम नंबर्स है। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और जिस तरह आंसर इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, डी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 20, ये वाला भी सही है। जो सा भी आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है टेबुलर फॉर्म हमने लिखना है। अब क्वेश्चन जो है हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन होगा, मतलब एक सेंटेंस गिवन होगा और उसी सेंटेंस से हमने फिर सेट बनाना होगा। अब इस सेंटेंस को आप देखें, अ सेट ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या है? यस मोहम्मद, ऑड नंबर डज नॉट डिवाइड बाय 2। यस, ये बात सही है, 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। आसिफा, आई कांट अंडरस्टैंड और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखिए बेटा, ये जो आपको अभी नजर आ रहा है ना, जो मैंने शेड किया हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट का। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई ब्रैकेट्स नहीं होंगे, एक सेंटेंस लिखा होगा। ये सेंटेंस जो है ये डिस्क्रिप्शन है, उस सेट के लिए डिस्क्रिप्शन है। तो अभी आप पार्ट फर्स्ट को देखें, ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब 5 के जो पहले 5 मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मीन जो 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। यस मोहम्मद सुफियान, इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, आपकी बात सही है, वही इवन नंबर्स कहलाते हैं। फजले कद्दूस, प्राइम नंबर का समझाता हूँ, थोड़ा वेट करो। तो मल्टीपल जो है वो नंबर्स होते हैं जो अभी
मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब ये है कि 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 5 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। मींस 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15। तो ये 5 10 15 20 25 30 35 40 ये सारे 5 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। एजाज नवाज आपको क्या समझ नहीं आ रहा? लेके कौन सी चीज समझ नहीं आ रही? तो मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है वो पहले 5 लिखने हैं। यस रयान 73 इज ऑड नंबर। 73 ऑड है। जिन नंबर की लास्ट वाला डिजिट, अब आपने 73 लिखा है ना, 73 का लास्ट डिजिट 3 है। तो 1 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर है 2 4 6 8 10, या ऑड नंबर 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 या 9 जिन जिन नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आते हैं बस वो ऑड होते हैं। चाहे आप बहुत बड़ा नंबर लिखे, फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर लिखवा रहा हूँ, इसको आप देखें, ये इतना बड़ा नंबर मैंने लिखा, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, बस ये ऑड हो गया। अब फॉर एग्जांपल इस तरह का नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर जो है ये इवन नंबर होगा। अच्छा अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाए। 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स के 5 का टेबल स्टार्ट करें, पहले 5 डिजिट इसके लेके। अरमान मलिक यस 23 इज ऑड नंबर। हदीद हान 7L यस राइट इट इन रफ नोटबुक नॉट इन नीट नोटबुक। ठीक है, एक रफ नोटबुक लिख ले और उसमें ये चीजें अपने साथ लिखा करें। आप लोगों के पास बुक्स होंगे तो उसी में लिखा करें। ये 5 10 15 20 और 25 जो है ना, ये 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। अब अगर आप पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक स्टूडेंट मुझे आंसर करे। ये ऑनर 7C के मोबाइल से जो लोग ऑनलाइन है ना, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर 67 इज ऑड नंबर, तो 67 ऑड नंबर है, लेकिन आप अपने मोबाइल नंबर चेंज करके अपना नेम लिखा करें। यस बिल्कुल 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं। अब ऐसे नेचुरल नंबर जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर पर अब ये कंडीशन है बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 और 20 के दरमियान ऑड नंबर, 10 और 20 के दरमियान कौन से ऑड नंबर है? ये वाले जो आपको स्क्रीन पर मैंने शेड करके दिखाए हैं, ये 10 और 20 के दरमियान ऑड नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? मैसेज में आंसर करें। ओके ओके आगे जाते हैं। पॉजिटिव नंबर मीन जो कि प्लस में हो ना, जिनके साथ माइनस साइन ना हो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, इसकी लास्ट दो पार्ट है, इसको जरा देख लें। ये थर्ड पार्ट में है सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज इन वीक। अब नेम ऑफ डेज जो है देखिए, एक वीक में कितने डेज होते हैं उनके नाम, तो वो सारे नेम आप लोग जो है एक सेट में लिखिए, तो ये आपका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है। और लास्ट पार्ट जो इसका है, तो लास्ट पार्ट में है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10। अब पॉजिटिव है यानी उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा, और इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से। लेकिन इस पर लास्ट में कंडीशन ये है कि ये लेस देन 10 होंगे। ये देखिए लेस देन 10, तो 10 से कम जो इवन नंबर है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे 2 4 6 8, ये 10 से लेस इवन नंबर है। ये टू क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इनको आपने नीट जो है लिखना है, लेकिन अपनी रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इसी तरह आपने इसको लिखना है। फिर अगली क्लास में हम सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करके फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतने सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। ओके चलिए, क्वेश्चन वाला सेक्शन जो है ये बाद में रख लेंगे, अभी टाइम और है, दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। अच्छा आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में एंटर हो तो ये बात याद रखिए, जैसी क्लास में एंटर होंगे लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेम की जगह जो आएगी तो उधर अपना नेम लिखिए,
नेम के बाद फिर सेक्शन लिखे, मतलब 7P या 7L इस तरह लिखे, और फिर उसके बाद सीरियल नंबर 24 या 13 इस तरह जो भी आपका सीरियल नंबर है वो लिखा करें। ये जो अभी मैंने दो क्वेश्चन करवाए उन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लोगों का होमवर्क है, इनको करना है। इसी एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क मैं आपको स्क्रीन पे लिखवा देता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। होमवर्क क्वेश्चन 1+2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको करवाया यही आप लोगों का होमवर्क है। हाँ बिल्कुल, रफ नोटबुक में करना है, राणा अख्तर अली। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।